नमस्कार साथियों, मैं आपसे 3, 4, 5 में होने वाले महाधरने के लिए आपका आगमन के लिए आपसे आग्रह करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। कल मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि मेरी तबीयत कल से ख़राब चल रही थी, तो मैंने सोचा आज आपसे बात कर लूँ। मैं बस आपसे ये बताना चाहती हूँ कि सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। कल रात को भी आकर यहाँ पर कई पुलिस वाले एडिशनल कमिश्नर आए थे रात के 12 बजे, क्योंकि उन पर दबाव ना होता तो रात के 12 बजे यहाँ पर चेकिंग करने नहीं आते। वो टॉर्च लगा कर देख रहे थे कि टंकी पर बच्चे बैठते भी हैं कि बस बहाना बनाया जा रहा है कि टंकी पर चढ़कर ये अनावश्यक चीज़ों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हमको ये भी बरगलाने की कोशिश करी कि क्या टंकी पर बैठ के ही अगर ऐसे ही लोग टंकी पर बैठ के वीडियो डालेंगे, टंकी पर बैठ के धरना करेंगे तो कभी नौकरी नहीं मिलेगी। तो उनको हम बताना चाहते हैं अपने माध्यम से, अगर हम फेल होते, हम अयोग्य होते तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, बीएड डिग्री धारक हैं, हम कभी इस टंकी पर ना बैठते। हम लोग जाहिल गवार नहीं है कि जो मांग हम लोग कर रहे हैं वो हमारी अनावश्यक मांग है या फिर हमारी असंवैधानिक मांग है। हमें पता है कि हमने योग्यता का प्रमाण दिया है, हमने अपने सुपर टेट में इतने अच्छे मार्क्स लाकर यहाँ पर बैठे हैं और अयोग्य बच्चे इस चयन में अंदर है और हम लोग बाहर है। तो मैं बताना चाहती हूँ सरकार को कि जब तक हमारी जायज़ मांगों को नहीं माना जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। तो हम लोग तो अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा, आप भी देख सकते हैं कि धूप इतनी ज़्यादा कड़ी धूप होती है, फिर भी हम लोग यहाँ पर टंकी पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से तबीयत भी मेरी कल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, आज भी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ठीक से आपका आह्वान नहीं कर पाई हूँ, आपसे बात नहीं कर पाई हूँ बुलाने के लिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि 3, 4, 5 में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपना संख्या बल दिखाकर सरकार को दिखा दीजिए कि हम लोग कितनी संख्या में हैं और हमें नौकरी की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा आखिरी मौका है, अगर इसमें हम सफल नहीं होते हैं तो हम दोबारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उनको हमें दिखाना है कि हम लोग कितने संख्या में यहाँ संख्या बल में बैठे हुए हैं और आकर अपना, जब तक उनका सड़क जाम नहीं करेंगे, चक्का जाम नहीं होगा, उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है। वो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर बैठा के नज़रबंद करके रखें। उनको लग रहा है कि बच्चे तो कोई किसी प्रकार की हिंसा कर नहीं रहे, तो अगर वो चाहते हैं कि हम लोग अहिंसा का मार्ग त्याग दें, अब हिंसा पे उतरे, तो सरकार को हम दिखा देंगे कि हम लोग योग्य भी हैं और हम लोग अपने हक को छीनना भी जानते। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि इस बार हमें आपके आखिरी बार सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ हमारा भी ख्याल रखिए। हम लोगों को भी अब आज 24वां दिन हो गया टंकी पर, अब जान रहे हैं कि किस प्रकार से धूप गर्मी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आपसे मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ की धरती पर आइए और हमारी सीटों को जुड़वाने में अपना सहयोग दीजिए। जैसे कि हमें आपकी आवश्यकता है, आपको हमारी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग अपनी सीटों को हासिल कर सकते हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि ये सरकार बहुत ही निष्ठुर है, बहुत ही हटी है। जब तक ये सड़कों पर हम लोग जाके चक्का जाम नहीं करते हैं तब तक ये मानने वाली नहीं। अब हमको दिखाना पड़ेगा कि जब इनकी सरकार की नज़रों में जब जनता देखेगी ना, तब इनको शर्म आएगी कि ये योग्य बच्चे सड़कों पर किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, किस प्रकार से बर्दाश्त कर रहे हैं, तब इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। और हमको इनको बताना है कि यही युवा जो है 2022 के चुनाव में इनका क्या हश्र करने वाली। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रही हूँ, लास्ट बार आपसे आह्वान करना चाह रही हूँ। पिछली बार मैंने बताया कि राष्ट्रपति जी के आने की वजह से हमारा थोड़ा सा प्लान स्थगित हो गया था, मगर इस बार हमको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है और अपनी सीटों को हासिल करके रहना। आप खुद देख रहे हैं कि आरक्षण वाले मामले में भी लोग किस प्रकार से प्रयास करें, तो हमें भी दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं। हम दोनों मिलकर सरकार को झुका कर रहेंगे, चाहे वो आरक्षण भाई हो, चाहे 22,000 सीटों वाले भाई हो, सबको मिलजुल कर अपनी सीटों को हासिल करना है और अपना हक लेके रहना है। धन्यवाद।